चैप्टर नंबर 9 एज ए रे ऑप्टिक्स। तो ये सेम चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में है विद द सेम हेडलाइन एज ए रे ऑप्टिक्स। वहां पर तुमने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है रिलेटेड विथ मिरर्स, मिरर की प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर इक्वेशन, बहुत सारा कुछ। चलो उसके लिए रे ऑप्टिक्स में थोड़े बहुत एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन हमें लेना है कि ऑलवेज लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। जैसे रे ऑप्टिक्स लाइट है, लाइट एज ए वेव, तो वेव में हमें कुछ प्रोपागेशन ऐसा नहीं सोचना है कि लाइट कुछ ऐसे जा रही है। कैसे जाएगी? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। मतलब फर्स्ट एजम्पशन हमारा कि लाइट रे ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ। फिर सेकंड, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो इंसिडेंट हो रही है तो उसको हम उसी लाइन पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। इट कैन बी रिट्रेस, मतलब सेम पाथ पर उसका रिफ्लेक्शन हम करा सकते हैं। अलग डायरेक्शन में तो होगा ही, लेकिन सेम पाथ में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। एंड थर्ड, अगर हमारे पास एक से ज्यादा रे हम सोचे, इन बंच ऑफ रेज they are never intersect with each other. Rays never intersect with each other. ओके, अगर बंच ऑफ रेज है दे नेवर इंटरसेक्ट, तो ये हमारा एक एजम्पशन है फॉर रे ऑप्टिक्स। चलो अब टॉपिक में अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें मिरर से रिलेटेड देखना है। तो याद रखो कि देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मिरर। एक हम बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरा हम बोलेंगे कर्व्ड मिरर। और कर्व्ड मिरर के दो पार्ट है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। टोटल अगर हम सोचे तो देर आर टोटल थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। यहां पर अगर हम बोलते प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज इनफाइनाइट। फिर आगे एक साइन कन्वेंशन भी है, करेंगे, लेकिन इसके लिए सोच लो कि कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हम सोचेंगे नेगेटिव, एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एज ए पॉजिटिव। ये एक इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड फॉर प्लेन मिरर फोकल लेंथ इनफाइनाइट। चलो अब सबसे पहले करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो याद ही होगा कि अगर हम कोई भी यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सोचे और ये हम बोल देंगे नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब उसका परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो रे हम सोचेंगे दिस इज इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे।
दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ये हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये याद रखो। अब फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज सेम होगा, लेकिन दोनों मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ओनली। सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। हमारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal drawn at the point of incident are in same plane। ओके। और अगर थर्ड लॉ देखे तो वो ऐसा अंडरस्टूड है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। दोनों कैसे होगी? ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। दोनों रे आर इन ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ये तीन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करने हैं, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा और ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब यहां पर अगर हम कर्व्ड मिरर्स के रिलेटेड देखें तो बहुत सारी हमें डेफिनेशन सोचनी है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी हमें नोटेशन करना है तो सिंबल में वो नोटेशन का मीनिंग क्या है, अब करते हैं बहुत सारी डेफिनेशंस रिलेटेड विथ मिरर। चलो हम कोई भी मिरर को ऐसे ड्रॉ करें, कर्व्ड मिरर, तो ये हम बोलेंगे उसका कोटिंग। कोटिंग को ऐसे दिखाएंगे हम, तो अंदर वाला बाहर कोटिंग करेंगे तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग, इसलिए बन जाएगा ये हमारा कॉनकेव मिरर। ओके। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देनी है पोल की। इनिशियली डिफाइन करेंगे हम पोल को, पोल पी। तो पोल पी मतलब सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Center of reflecting surface of a mirror, it's called pole of the mirror। जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना होगा उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट्स कॉल्ड पोल। चलो फिर हमें डिफाइन करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड एज सी। तो व्हाट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, उसमें से हम इतना पार्ट कट कर दे, इट्स कॉल्ड मिरर। इसमें से दोनों मिरर हम बना सकते हैं, इधर कॉनकेव कॉन्वेक्स।
तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर कट इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब अगर ये है, वो ऐसे बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे है, जिसको बोलने के सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर एक डेफिनेशन हमें देनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेंगे हम आर से। तो यहाँ पर कि जी यहाँ पे बोला सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पर बोलेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर कट इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर कट इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो मिरर है वो ये स्फीयर का पार्ट है, उसका जो रेडियस होगा इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से ये बोल सकते हैं हम, ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर यहाँ पे हम डिनोट कर दे तो पी से आर का डिस्टेंस इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर बोलना है हमें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये लाइन which pass through the center of curvature and pole of the mirror it's called principal axis। लेकिन बोलेंगे इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली ये लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि वो एयर में बनेगी। हाँ, अगर हमें बुक में ड्रॉ करना है, कोई भी पेज में ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए बोला इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक हमें डेफिनेशन देनी है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड एज एफ, कैपिटल एफ। तो यहां पर अगर हम सोचे कि कोई भी पैरेलल रेस, पैरेलल रेस मतलब रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेस है, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस पासिंग थ्रू द पॉइंट इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस के लिए बोल सकते हैं कि द पॉइंट वेयर द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, अदरवाइज हम बोल सकते हैं अपीयर टू मीट। आफ्टर रिफ्लेक्शन is called
प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम बोलेंगे कि मीट तो होगा कॉनकेव के लिए, अपीयर टू मीट बोलेंगे तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिर हमें डेफिनेशन देनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ। मतलब यहां पर ये हम बोल देंगे हमारा फोकल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पैरेक्सियल रेस। डेफिनेशन ऑफ पैरेक्सियल रेस, तो पैरेक्सियल रेस बोल सकते हैं कि द रेस which are close to the principal axis are called पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल का ऐसा मतलब मत सोचना कि पैरेलल रेस। पैरेक्सियल रेस पैरेलल भी हो सकती है और नहीं भी होगी, बट द रेस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैरेक्सियल। जितनी भी नियरर है वो कोई एंगल पे भी होगी या फिर पैरेलल भी हो सकती है, लेकिन जो नियरर है उसी को हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेस। ओके। अब जो कुछ भी हमें यहाँ पर मेजरमेंट लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, उन सबके लिए चाहिए साइन कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइन कन्वेंशन। हमें डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना है वो साइन कन्वेंशन से। अब साइन कन्वेंशन के लिए ऐसा कर दो कि कोई भी मिरर होगा, चलो कॉनकेव मिरर, तो हम ऑलवेज ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, मतलब कोटिंग हम राइट हैंड साइड ही करेंगे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड। ये चलो ये हमारा कॉनकेव मिरर। ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, कोटिंग ऑलवेज राइट साइड, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड। इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे इसका पोल होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे यहाँ पे इसका पोल होगा, इस साइड पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऐसे ड्रॉ करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंसेस है वो सभी नेगेटिव, इस साइड वाले डिस्टेंस सभी नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंसेस आएंगे वो सब नेगेटिव लेने हैं। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इस साइड पर जो भी हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर इस साइड कोई डिस्टेंस आया तो पॉजिटिव लेंगे। इस साइड वाला डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इस साइड वाला जो भी डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करें। एंड जो हाइट
ऊपर है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हाइट हुई तो वो नेगेटिव। अब वो कहीं पर भी हो, हाइट से रिलेटेड सोचेंगे कि यहाँ पर तो हाइट पॉजिटिव लेंगे, इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी हमें, तो ये हाइट भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो ऑलवेज हाइट पॉजिटिव, और बिलो है वो ऑलवेज नेगेटिव। ओके, इतना साइन कन्वेंशन याद करना है, तब जाके हम चैप्टर में आगे बढ़ सकते। चलो अब थोड़े बहुत डायग्राम्स, फिर जाके हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। तो थोड़े बहुत डायग्राम कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, इस साइड पर हम ड्रॉ करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, इस साइड पर हम ड्रॉ करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ पर ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। चलो कॉनकेव में अगर हम कोई भी पैरेलल रे सोचेंगे, रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। अब हमें यहाँ पर दिखाना है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है रे, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती हुई लाइन सोच लो। इट्स ऑलवेज बिकम नॉर्मल, मतलब कर्व्ड मिरर के लिए जहां पर रे इंसिडेंट हुआ वहां से एक लाइन खींच लो टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स कॉल्ड ऑलवेज नॉर्मल। देन नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर भी ऐसा करेंगे, अगर पैरेलल रे है, पैरेलल रे पे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींच लूं पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स कॉल्ड नॉर्मल। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसी चली जाएगी, और अगर मैं उसको पीछे एक्सटेंड कर दूं देन इट्स अपीयर टू मीट एट फोकस। तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, ये बोलेंगे एक्चुअली मीट, इट्स अपीयर टू मीट, क्योंकि ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो बोलेंगे कि इट्स पास थ्रू द फोकस, अपीयर टू मीट। चलो ऐसे ही एक और डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होगा इसका फोकस। अगर इनिशियली रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, तो अगर रे पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, अगर इनिशियली पास थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स पैरेलल। इसका ये उल्टा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कोई भी इंसिडेंट रे जो ऐसे पास होने जा रही थी टू द फोकस, then after reflection remains parallel to the principal axis। अगर initially parallel है तो after reflection pass to the focus, initially pass to the focus after reflection remains parallel। इसमें भी laws of reflection follow होते हैं। फिर एक और डायग्राम फॉर concave mirror as well as convex mirror।
ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बोल देंगे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी रे इनिशियली पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कुछ ऐसी है, रे इंसिडेंट रे पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्शन उसी लाइन पे होगा, यहाँ पे इसका फोकस हो, तो सेम पाथ पे रिट्रेस हो। ऐसे यहाँ पर ये इसका फोकस, रे जो है इंसिडेंट सपोज टू बी पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड इन द सेम लाइन। इतने डायग्राम अच्छी तरह से देख लेने हैं, आगे हमें सबकी रिक्वायरमेंट है। चलो अब आगे बढ़े थियरी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट थियरी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ मतलब फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर द कर्व्ड मिरर। तो हम कॉनकेव के लिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। हम सभी थियरी कॉनकेव के लिए डिराइव करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए, और वही कॉन्वेक्स के लिए होगा। तो ये पोल, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पर इसका फोकस होगा। अब अगर मैं रे ऐसे ले लूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। और हमें पता है कि अगर इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे दूं, उसको मैं कनेक्ट कर दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट्स कॉल नॉर्मल। देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज द थीटा। तो डायग्राम में देखो, ये एक लाइन में जेड बनेगा, मतलब इसके अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए थीटा। फिर एक डायग्राम ये भी सोचो, ये लाइन के लिए, तो यहां से ये एंगल, तो पूरा एंगल 2 थीटा, दिस इज ऑल्सो 2 थीटा। डायग्राम अच्छी तरह से समझ लो, ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। अगर हम उसी पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इट्स नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल में जेड बनता है, तो ये भी थीटा, बड़ा वाला एंगल 2 थीटा। अब जाके रिलेशन हम बोल सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम मैं एंगल थीटा ले लूं, तो थीटा के लिए होगा आर्क क्यूपी, और रेडियस हो जाएगा वहां से इसका डिस्टेंस एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। मतलब मैं एंगल थीटा कंसीडर करूं, तो मैं बोल सकता हूं आर्क क्यूपी अपॉन आर, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस होगा। ऐसे ही अगर मैं कोई एंगल ले लूं 2 थीटा, तो उसके लिए भी आर्क क्यूपी ही होगा, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ, और मैं लिख सकता हूं एफ। देन व्हाट अबाउट द थीटा, आर्क क्यूपी अपॉन 2f। दोनों थीटा है, दोनों सेम एंगल है, कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशंस, अगर कंपेयर करेंगे तो आर्क क्यूपी कैंसल, दोनों 1 अपॉन में है। न्यूमरेटर में लिखो आर इज इक्वल टू 2f, अदरवाइज
F is equal to R by 2. Radius of curvature is double of focal length. Focal length is half of radius of curvature. ये यूज किया है, डिराइव किया हमने कॉनकेव मिरर से. इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. इसी इक्वेशन सेम फॉर्म में हम यूज कर देंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यूज फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. दोनों के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ओके, ये हुआ रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ. इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद करो. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. अगर एंगल थीटा यूज करोगे तो उसके लिए आर्क बनेगा क्यूपी, रेडियस हो जाएगा आर. अगर 2 थीटा यूज करोगे तो आर्क सेम बनेगा क्यूपी, लेकिन रेडियस हो जाएगी फोकल लेंथ. बस, फिर डायरेक्ट कंपेयर कर दो, बात खत्म. अब इसी में हमें वापस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी करनी है, मिरर इक्वेशन. सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछेंगे मिरर इक्वेशन. अदरवाइज ऐसा कोई रिलेशन, मतलब इक्वेशन डिराइव करना है विच शोज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से डिनोट करेंगे. यहाँ पर v ऐसी कोई वेलोसिटी नहीं है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड फोकल लेंथ एज ए f. इन तीनों का रिलेशन मिरर इक्वेशन सबको याद ही होगी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. बस यही हमें डिराइव करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थियरी में 3 या 4 मार्क्स में पूछेंगे कि डिराइव मिरर इक्वेशन. चलो, तो उसके लिए पहले डायग्राम, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ द पेज और थोड़ा ऐसे बड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये हम बोल देंगे पोल ऑफ द मिरर. चलो, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ए बी लीनियर ऑब्जेक्ट विथ हाइट h. अब इसकी इमेज करने के लिए ए में से निकलते हुए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए. मिनिमम 2, मैक्सिमम तो कितने भी करो. मिनिमम 2. आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर क्रॉस होंगे वहां पर हमें इमेज मिलेगी. तो मैं एक पैरेलल रे सोच रहा हूं, इनिशियल पैरेलल रे, इंसिडेंट एट पॉइंट m. चलो, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पास थ्रू फोकस, वो तो हमें मालूम ही है. अनदर रे, एक रे में ऐसी सोच रहा हूं, इंसिडेंट एट पोल विथ सम एंगल. उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी रे, एंड बोथ द रे क्रॉस द पॉइंट, इट्स कॉल्ड ए डैश. क्योंकि ए की हमें इमेज ए डैश पे मिली. ए से प्रिंसिपल फोकस पर परपेंडिकुलर लाइन वो बी होगा, तो ए डैश से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच लूं, ए डैश बी डैश, ये मिलेगी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी. चलो, इसको मैं हाइट बोल देता हूं एच डैश. तो अब नोटेशन के लिए पी से एफ का डिस्टेंस बोलेंगे फोकल लेंथ एफ, पी से इमेज डिस्टेंस v, फ्रॉम p c का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u.
तो ऐसे इसका रिलेशन हमें डिराइव करना है। ओके, अब इस चैप्टर में हमने बोला है कि रेज हमें कंसीडर करनी है पैरेक्सियल, मतलब ये रे हम जितनी नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट उतना ही नियरर आएगा, और मैं वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच लूं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी डैश। अगर ये रे में पेरेक्सियल रहता, मतलब नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे आता, वहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता, तो पी से ये पॉइंट जो है पी डैश वो नियरर बनता। जितनी पेरेक्सियल कंसीडर करूं, पी डैश नियरर टू पी, मतलब कैसा होगा, फॉर पेरेक्सियल रेस पी डैश अप्रोक्सीमेट पी, मतलब पी डैश और पी हमें सेम ही सोच लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में पेरेक्सियल रेस ही कंसीडर करने और कुछ नहीं। अब हमें दो ट्रायंगल दिखेंगे, एक ट्रायंगल में बोल रहा हूं ए डैश बी डैश एफ, जहां पर ये एंगल होगा तो ये एंगल भी सेम रहेगा। उसके सामने वाला ट्रायंगल एम पी एफ, देखो पी और पी डैश सेम है तो एम पी एफ बोल देंगे। बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम पी एफ आर सिमिलर ट्रायंगल, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का एक लॉ है, प्रॉपर्टी है। क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी? साइड रेशियो सेम। साइड रेशियो सेम मतलब मैं ऐसा लिख दूं ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ। तो ए डैश बी डैश के मुझे लिखना पड़े एम पी, और बी डैश एफ के लिए लिखना पड़े एफ पी। साइड रेशियो कैसे होंगे? सेम। ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ एम पी, एक्चुअली पी डैश होना चाहिए लेकिन पी और पी डैश सेम है तो एम पी अपॉन एफ पी। ऑलवेज सिमिलर ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है, साइड रेशियो सेम होते हैं। अब डायग्राम के हिसाब से एम पी इक्वल टू ए बी बोल सकते हैं हम फ्रॉम फिगर एम पी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एम से पी का डिस्टेंस और ए से बी का डिस्टेंस सेम हो गया क्योंकि पैरेलल रे है। तो क्या हुआ, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ पी। चलो इसको इंटरचेंज कर दो, ए बी और बी डैश एफ को, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। देख लो, समझ लो और बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? बोलो, इक्वेशन नंबर वन कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो। ओके, क्लियर। तो ये दो ट्रायंगल से हमें एक फॉर्मूला मिली, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ऐसे ही सेम एंगल में, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें दो ट्रायंगल और मिलेंगे। एक मैं बोल सकता हूँ पी बी ए, दूसरा होगा पी बी डैश ए, ऐसे दो ट्रायंगल और। नाउ ट्रायंगल पी बी ए एंड ट्रायंगल पी बी डैश ए डैश आर ऑल्सो सिमिलर। फिर से डायग्राम के हिसाब से क्या, पी बी ए मतलब ये ट्रायंगल और पी बी डैश ए ये ट्रायंगल,
दोनों में एंगल सेम है, सिमिलर, तो सिमिलर में पता है कि साइड रेशियो सेम। अगर मैं ऐसा लिखूं ए बी अपॉन पी बी, तो लिखना पड़े ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। साइड रेशियो सेम होगा तो क्या बोल देंगे, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। है समझ में, ए बी अपॉन पी बी देन ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। तो यहां पर भी ऐसा करो, आगे जैसा ही ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटरचेंज कर देंगे, देन इट इज पी बी डैश अपॉन पी बी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2। 1 में क्या मिला हमें, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, तो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ओके, देखो सभी डिस्टेंसेस नॉन डिस्टेंसेस होंगे, एफ पी मतलब फोकल लेंथ बोल देंगे, बी डैश एफ हुआ, सॉरी बी डैश पी हुआ तो वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, पी से बी हुआ वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो बाकी है वो बी डैश एफ, इतना ही बाकी। बी डैश एफ कोई नॉन डिस्टेंस नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं बी डैश एफ के लिए, व्हाट अबाउट बी डैश एफ, इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो, तो बोल सकते हैं इसमें से इतना काट दो, यही होगा ना, इसमें से इतना निकाल दो, मतलब बी डैश एफ क्या होगा, पी से बी डैश में से एफ पी काट दो, बोल सकते हैं हम फ्रॉम फिगर बी डैश एफ के लिए बोल देंगे बी डैश पी या पी बी डैश माइनस एफ पी। मैं ऐसा बोल दू पी बी डैश माइनस एफ पी, फिर से समझ लो, बी डैश एफ मतलब ये डिस्टेंस में से इतना हम निकाल दे तो यही बचेगा, तो ये कितना है पी बी डैश माइनस एफ पी, दैट इज बी डैश एफ। तो क्या होगा इक्वेशन, पी बी डैश माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। चलो अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पहले हम बोल देते हैं कि पी बी डैश क्या होगा, पी से बी डैश का डिस्टेंस, पी से बी डैश का डिस्टेंस वी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस वी, तो दिस इज माइनस वी। फिर आया एफ पी, फोकल लेंथ, एफ से पी का डिस्टेंस फोकल लेंथ, लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए वो भी नेगेटिव, एफ पी एज ए माइनस एफ, ये तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। पीबी, पी से बी का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड है, बोलेंगे माइनस यू। जब भी हम वैल्यू पुटअप करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो अब पी बी डैश एज ए माइनस वी, फिर फोकल लेंथ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एफ पी नेगेटिव है माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी डैश माइनस वी, पी बी माइनस यू। चलो ये तो हो गया v बाई यू क्योंकि पॉजिटिव हो गया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब एक काम करो, माइनस एफ को डिनोमिनेटर में दे दो सेपरेटली, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब v अपॉन एफ, यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो -1 आएगा,
एफ अपॉन एफ कैंसल, लेकिन नेगेटिव साइन के हिसाब से -1 इज इक्वल टू वी बाई यू। अब पूरी इक्वेशंस को v से डिवाइड कर दो, डिवाइड विथ v। पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f, यहाँ पे हो जाएगा -1/v। v से डिवाइड करेंगे 1/u। क्या होगी फॉर्मूला? v 1/v को इस साइड ले जाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो क्लियर सबको कि नहीं? आया समझ में सबको? यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाँ ये। 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होगा होगा 110% होगा। प्रिपेयर कर देना है ये। डिराइव मिरर इक्वेशन या कुछ रिलेशन पूछे, फिर से पहले डायग्राम देख लो। फिर ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे एक, रिफ्लेक्शन थ्रू द फोकस। सेकंड पोल पे करेंगे तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, दोनों रेस जहां पे मिलेगी वहां पर इमेज। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए डैश बी डैश एज ए इमेज। फिर सभी नोटेशन कर दो, एफ वी आर आर एन यू। पैरेलल रेस के लिए पी डैश और पी दोनों सेम हो जाएगा। तब ट्राइंगल मतलब डायग्राम के हिसाब से एक होगा ए डैश बी डैश एफ और दूसरा होगा एम पी एफ। दोनों सिमिलर, सिमिलर में मतलब साइड रेशियो सेम। दूसरा ट्राइंगल ये ए बी पी एन ए डैश बी डैश पी, इसमें भी साइड रेशियो सेम। साइड रेशियो में कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशन सेम मिलेगी। फिर हुआ बी डैश एफ, तो बी डैश एफ के लिए इतना जो डिस्टेंस है उसमें से पूरे डिस्टेंस में से इतना निकाल दो, दैट इज बी डैश एफ। हो गई इक्वेशन, साइन कन्वेंशन के साथ रख दो। दिस इज अवर मिरर इक्वेशन। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। अब इसी में हमें करना है मैग्निफिकेशन, इसी में करना है मैग्निफिकेशन। मतलब ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब कई बार पूछेंगे, वैसे तो ये थियरी का पार्ट नहीं है, नहीं पूछते, लेकिन फिर भी इक्वेशन हमें डिराइव करनी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर मिरर। तो सेम डायग्राम तुम्हें यूज करना है, ये वाला। यहाँ पे सेम डायग्राम छाप देना है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। अब मैग्निफिकेशन मतलब जो फिगर आएगी उसके बाद क्या करना है, उसकी डेफिनेशन। तो बोल देंगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम सिंबलाइज करेंगे एम से। तो देखो, क्या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से एज ए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसमें हम एंगल जो है वो थीटा कंसीडर कर सकते हैं, दोनों में सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तब एक टेन फंक्शन यूज कर दो। फ्रॉम फिगर, अगर मैं बोलूं टेन थीटा, चलो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बोल देता हूं टेन थीटा, तो क्या होगा, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, ऑपोजिट ए बी, एडजेसेंट पी बी। ओके,
और वही होगा अगेन टेन थीटा, नीचे वाले ट्राइंगल के लिए थीटा सेम रहता है। देन ऑपोजिट ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों सेम है, कंपेयर कर दो। देयरफॉर ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। चलो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ए बी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव करेंगे तो h लिखेंगे। पी बी, पी से बी का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन माइनस यू। ए डैश बी डैश बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस एच डैश एंड पी बी डैश दैट इज इमेज डिस्टेंस माइनस वी। ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन एक नेगेटिव बचेगा और हम लिखते हैं एच डैश अपॉन एच। क्या होगा एच डैश अपॉन एच, मतलब इसको इंटरचेंज कर दो, ये तो पॉजिटिव हो गया तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर जाएगा, इसका नेगेटिव बाकी है तो एच डैश अपॉन एच इज माइनस वी बाई यू। देयरफॉर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हुई माइनस वी बाई यू। तो ये मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला भी याद करनी है। ओके, और अब एक एक्स्ट्रा याद करने के लिए कि अगर हमें आंसर ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिल रहा है उसका मतलब होगा जो इमेज बनेगी, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ भी वी और यू ऐसे रखा और आंसर हमें नेगेटिव मिला -2 -3 -1.5, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमें आंसर ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिला तो टाइप ऑफ इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद करना है। ओके, क्लियर, बोलो। Yes, sir. Clear. तो यहां पर हमारा रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट खत्म हुआ। चलो इससे रिलेटेड एक दो चीज और, मैग्निफिकेशन में मिरर इक्वेशंस को भी ले लेते हैं। तब अगर हम वापस मैग्निफिकेशन के लिए सोचें तो एक हमारे पास मिरर है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होता है, वो भी +1। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1। और हमें याद है उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट एंड मैग्निफिकेशन +1। कॉनकेव या कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन अगर कॉनकेव हुआ मिरर तो आंसर मैग्निफिकेशन का नेगेटिव ही मिलेगा और कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो कॉनकेव में ऑलवेज हमें मिरर इमेज मिलेगी रियल इन्वर्टेड और कॉन्वेक्स में मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो याद करना है। अब मैग्निफिकेशन की दो और इक्वेशन लर्न कर देनी है डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन एक और इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं कि एफ अपॉन एफ माइनस यू, और दूसरी इक्वेशन है m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ गिवन है इससे मैग्निफिकेशन डायरेक्ट मिलेगा। अगर ये इक्वेशन याद नहीं है तो यू एन एफ गिवन है, मिरर इक्वेशन से वी निकाल दो और
मैग्निफिकेशन में रख के मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला निकाल दो, मतलब उसकी वैल्यू निकाल दो, इससे डायरेक्ट हो जाएगा, सेम आंसर मिलेगा। ऐसे इमेज डिस्टेंस और एफ दे रखा है तो मैग्निफिकेशन यहां से होगा। अदरवाइज मिरर इक्वेशन से यू निकाल दो पहले, ये दोनों गिवन है, यू मिल जाएगा मैग्निफिकेशन से माइनस वी बाई यू से मैग्निफिकेशन मिल, जो आंसर मिलेगा वो यहां से सिमिलर होगा। तो ये दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस है, लर्न हो जाए तो कर दो, ना हो तो कोई बात नहीं। हमें मैग्निफिकेशन तो मिरर फॉर्मूला और माइनस वी बाई यू से मिलेगा ही। ओके, क्लियर, बोलो। यस सर। यस सर।